भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। आपको बता दें, भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज की है। भारत को जीत के लिए 407 रन का टारगेट मिला था और भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट पर 334 रन बनाए। वहीं 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर आ गई हैं। तो आपको बता दें, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज ड्रॉ हो गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज की है। भारत को जीत के लिए 407 रन का टारगेट मिला था और भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट पर 334 रन बनाए। वहीं 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें अब 1-1 की बराबरी पर आ गई। तो सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर एक मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज करी है। आपको बता दें, मैच ड्रॉ हो गया है और जिसके चलते अब 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर आ गई हैं। तो सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें आज का तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट पर 334 रन बनाए। वहीं भारत को जीत के लिए 407 रन का टारगेट दिया गया था, जिसके बाद मैच ड्रॉ हुआ और 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर आ गई। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरा टेस्ट मैच हुआ, जो कि ड्रॉ हुआ और भारत को जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम ने 407 रन का टारगेट दिया। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ गए हैं। सर, एक मनोवैज्ञानिक जीत कहा जा रहा है भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर दर्ज की है, क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया और अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, लगता तो क्या होगा इसमें शुभांगी, पहले तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दिन है भारतीय क्रिकेट के लिए, बहुत ज़बरदस्त दिन है। हमारी आवाज़ में जोश और उमंग भरी हुई है। इतना बड़ा दिन है कि मैं बता नहीं सकता क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमारी 1/4 जो क्रिकेट टीम थी वो घायल थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपके शरीर में चोट लगी हो और आपको मैदान में उतरकर बल्लेबाजी करनी हो, बैटिंग करनी हो, तो कितना कठिन होता है। लेकिन जिस तरह का जोश भारतीय क्रिकेट टीम ने दिखाया है, ख़ासतौर से ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो शतक से चूके, लेकिन उन्होंने बताया कि जज्बा कितना ज़बरदस्त होता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। हनुमा विहारी की बात करें, अश्विन की बात करें, कमाल किया है इन प्लेयर्स ने। और तो और कि फ्रैक्चर के बाद, अंगूठे में फ्रैक्चर के बाद जडेजा भी तैयार बैठे थे कि ज़रूरत पड़ती है, अगर 5वां विकेट गिरता है और 6ठे विकेट के तौर पर उनको आना पड़ता है, तो जडेजा भी पैड लगाकर पैडिंग करके बैठे हुए थे कि उन्हें भी बल्लेबाजी करने जाना पड़ेगा। हमारे 4 खिलाड़ी चोटिल थे। हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग थी, उनको अश्विन को चोट लगी थी। इन सब ने इंजेक्शंस लिए, पेन किलर्स ली। मतलब मुझे लगता है कि ये दुनिया के क्रिकेट के इतिहास में ये टेस्ट मैच दर्ज हो गया है। हम जीते ज़रूर नहीं, ड्रॉ हुआ क्रिकेट टेस्ट मैच, लेकिन ये हमारी जीत है। मैं बिल्कुल जीत से कम नहीं, बल्कि जीत से आगे इसका आकलन करूंगा। बिल्कुल। और जिस तरह से नस्लीय टीका टिप्पणी हुई थी, जिस तरह से रंगभेदी टिप्पणियां ऑस्ट्रेलिया में हुई इस सिडनी टेस्ट मैच के दौरान, और दर्शकों ने छीटाकशी की, और उसका जो जवाब हमने दिया है, चक दे इंडिया, मजा आ गया, कमाल कर दिया भारतीय क्रिकेट टीम ने। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है शुभांगी। बिल्कुल सर, और वैसे भी भारत को आज 407 रन का टारगेट मिला था, और ऐसे में जब ये एक बहुत बड़ी जीत हमें मिली है, खास करके जब हमारे प्लेयर्स जो थे वो घायल थे, और ऐसे में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि पूरे देश को मिली है और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्रिकेट वर्ल्ड से। निश्चित तौर पर शुभांगी, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो चीज़ ये है कि आपका जो जिसको आप कहते हैं टेम्परामेंट, वो टेम्परामेंट क्या है।
आप जब खराब स्थितियां जहां पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बाउंसर हैं, और सिडनी की जो अगर मैं बात करूं पिच की, तो काफ़ी उछाल वाली पिच रही है, और इस उछाल पिच पर गेंदें आपको जिसको कहते हैं कि एक बॉडी लाइन टेस्ट मैच भी एक समय हुआ था जिसमें सारी गेंदें जो थी वो उछाल मारती हुई गेंदें थीं और आपके शरीर पर आकर लगती थी। तो इसके बीच में ये जो भारतीय क्रिकेट टीम का जज्बा है, ये जीत से कहीं आगे है। हमने ये बताया है कि विदेशी धरती पर अब भारतीय क्रिकेट टीम को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। और ख़ासतौर से मैं ये कहूँगा कि देखिए, विराट कोहली नहीं है इस टीम में, और भी अगर आप बात करें तो यंग प्लेयर्स का जज्बा है। शुभम गिल ने बहुत बढ़िया खेल दिखाया, ऋषभ पंत ने बहुत बढ़िया खेल दिखाया, हनुमा विहारी ने किया, और अश्विन की तो मैं क्या बात करूं, ये बहुत ही अलग किस्म का प्लेयर है, ऑलराउंडर है। हालांकि इनको बड़ा अंडर एस्टिमेट करके रखा गया भारतीय क्रिकेट टीम में, लेकिन मैं कहता हूं इस स्पिन खिलाड़ी का, गेंदबाज का टेम्परामेंट कमाल है, और कमाल किया है इन्होंने। शुभांगी, बहुत शुभकामनाएं हैं भारतीय क्रिकेट टीम को। जी शरद सर, हमारे साथ इस खबर पर पूर्व क्रिकेटर संजय जगदाले भी जुड़ गए हैं, आपकी बात कराते हैं उनसे। संजय जी, बहुत स्वागत करता हूं। कमाल का टेम्परामेंट भारतीय क्रिकेट टीम का, किस तरह आप देखते हैं? मुझे लगता है कि ये क्रिकेट टेस्ट जो है सिडनी का, ये दुनिया के क्रिकेट के इतिहास में एक जबरदस्त टेस्ट मैच के रूप में दर्ज हो गया है। क्या कहेंगे सर? जी हाँ, बहुत ही ऐतिहासिक फाइट बैक किया है भारतीय टीम ने, और ये भारतीय युवा टीम पिछले कई दिनों में दिखा चुकी है कि इनमें लड़ाई लड़ने की बहुत अच्छी तगड़ी क्षमता है, और जितनी कठिन परिस्थितियां मिलती हैं, उससे जितने चैलेंज मिलते हैं, उसको बहुत एक्सेप्ट, जब उनको दूसरे लोग गिव अप कर देते हैं कि ये नहीं बच पाएंगे, तो ये लोग लड़के या तो जीत जाते हैं या मैच बचा लेते हैं। इसका एक और उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण था आज का मैच। और जबकि खास करके विराट कोहली इस टीम में नहीं है, भारत के नंबर 1 बल्लेबाज, और बहुत सारी इंजरीज हैं हमारे पास, बहुत सारे इंजर्ड प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल नहीं थे या पूरा भाग नहीं ले पाए। उसके बावजूद भी हम लगभग बराबरी से लड़े ये मैच, और मैं सोचता हूँ मॉरली हम ऊपर होके निकले हैं इस मैच में से। बहुत बहुत बधाई। सबसे अच्छी चीज जो दिख रही है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे यंगस्टर्स ऊपर आ रहे हैं, या मोहम्मद सिराज जैसा लड़का सेटल होते जा रहा है। सैनी ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तो एक युवा टीम का जो दिख रहा है, फ्यूचर दिख रहा है भारतीय क्रिकेट का, बहुत अच्छा दिख रहा है कि ये जो आने वाले 1-2 सालों में बहुत अच्छे शेप में आ जाएंगे सब लोग, जिस तरह से खेल रहे हैं ये। बिल्कुल आपने ठीक कहा जगदाले साहब, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी खिलाड़ी का टेम्परामेंट देखना है, किसी खिलाड़ी की ओरिजिनल स्किल को अगर हमें इवेल्युएट करना है, उसका आकलन करना है, तो ये आप T20 में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और वनडे में भी आप पूरी तरह से उसकी स्किल या उसके हुनर के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही टेस्ट मैच है जो आपके लगातार, आपके कांस्टेंट, आपकी मेंटालिटी, आपकी खेल को लेकर अप्रोच का एक जजमेंट करता है। क्या कहेंगे आप कि टेस्ट मैच ही है जो रियल आपके टेम्परामेंट को दिखाता है? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। बिल्कुल, हर खिलाड़ी का असेसमेंट इतिहास में इसी से होता है कि उसने दबाव के क्षणों में, खास करके बहुदिवसीय मैचों में, टेस्ट क्रिकेट में कैसा प्रदर्शन किया है, उसी से हिस्ट्री में खिलाड़ी का असेसमेंट होता है। मैं सोचता हूँ कि और वो ठीक भी है, क्योंकि सब तरह का रियल टेस्ट तो टेस्ट क्रिकेट में होता है। सीमित ओवरों में आप कई अपनी कमजोरियां छुपा जाते हैं, और मैं सोचता हूँ सीमित ओवरों का क्रिकेट फेयर क्रिकेट नहीं है। दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, दर्शकों को दिखाने के लिए बहुत जरूरी है, विविधता के लिए बहुत जरूरी है, आर्थिक कारणों से जरूरी है। किंतु जो खिलाड़ी की संपूर्णता है, जैसा कि आपने कहा, उसका रियल टेस्ट तो टेस्ट होता है, और क्योंकि फेयर प्ले वही है। और मैं सोचता हूँ भारतीय टीम इसमें बहुत अच्छी लड़ाकू टीम बन के उभर रही है, और सब युवा लड़के हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये टीम बहुत अच्छे शेप में आ जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए बंसल न्यूज़ से जगदाले साहब। तो बेहिचक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेस्ट मैच ही वो जरिया है जो बताता है कि खिलाड़ी के पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है। और भारतीय क्रिकेट टीम, और ख़ासतौर से इस यंग टीम में, जैसा हमने देखा कि इस यंग टीम ने हमें बताया है, चाहे हम सिराज की बात करें, चाहे नवदीप सैनी की बात करें, चाहे नवदीप सैनी की हम बात कर लें, तेज़ गेंदबाज जो हैं हमारी टीम के, या फिर हमारे जो यंगस्टर्स हैं। और इस यंग टीम ने ये बताया है कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, और मैं फिर कहूँगा कि नस्ल भेदी टिप्पणियाँ हुई, ये बड़ा एक मनोबल पर असर डालने वाली चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ हमें ये बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में, या जब आप अपने देश के बाहर होते हैं, तो दबाव सिर्फ
क्रिकेट खेलने का ही नहीं होता, बल्कि कई जी, बार ये जो शरद जी। छींटाकशी है जो मैदान के भीतर या मैदान के बाहर होती है वो भी आपको बहुत परेशान कर सकती है और बहुत परेशान करती है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम इस छींटाकशी से, इस नस्लीय टीका टिप्पणी से मुझे लगता है कि उसने और शेरदिल जज्बा अपना दिखाया है और कमाल किया है। कमाल किया है शब्द नहीं है मेरे पास, मैं फिर कहूंगा कि हम जीते हैं। सिडनी टेस्ट भारत ने जीता है, भले ही ये जी तकनीकी शरद जी, तौर पर हमारे या साथ मैच इस के खबर पर पैरामीटर्स ग्वालियर से पर ये प्रहलाद ड्रॉ सिंह हो। भी लाइव जुड़ गए हैं। जी प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज करी है, और ऐसे में हमने देखा कि भारत को 407 रन का टारगेट मिला था, लेकिन जितने भी यंग प्लेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बता दें, रंग-भेद टिप्पणी के कारण भी चर्चा में रहे और ऐसे में उन्होंने बहुत एक ऐतिहासिक जीत आज हमने हासिल करी है। और भले ही मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन फिर भी ये जीत काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी और सरप्राइजिंग भी रही। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके का परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में किया है उसकी तारीफ हो रही है। जो तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, फैन हैं, जो क्रिकेट प्लेयर हैं, वो इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ क्रिकेटर मौजूद हैं। भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जिस तरीके की नस्ल भेदी टिप्पणी उन पर की गई, बावजूद इसके मैच को बांधे रखा और ड्रॉ हुआ मैच। अच्छा मैच खेली इंडिया, बहुत अच्छा मैच खेली और जो फाइट बैक दिखाई है, जैसे ऋषभ पंत लास्ट टाइम 2 दिन पहले इंजर्ड हो गया तो वापस से कम बैक किया, जो एक बहुत अच्छी इनिंग खेली इंडिया के लिए। ऊपर से जो मेन शो किया है बिहारी ने और अश्विन ने, जो मेन जो फाइट बैक किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर पंत होता तो शायद मैच जीत सकते थे एक बार के लिए, एक सेशन और अगर बैटिंग करता वो, बट बहुत अच्छा खेली इंडिया, बहुत अच्छा खेली। अच्छा, ये जो टिप्पणी हो रही थी भारतीय टीम पे, तो उसका कितना, आप एक खिलाड़ी हैं, उसे कैसे देखते हैं? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जैसे मैच खेल रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर हमारे जो सपोर्टर्स हैं, अगर ठीक है अगेंस्ट टीम हम अवे भी खेल रहे हैं मैच वहाँ पे, लेकिन थोड़ी बहुत टिप्पणी होती है वो चलता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कोई भी प्लेयर होता है उसका बैक ऑफ माइंड वो चीज़ें चलती हैं कि ऐसा नहीं होता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें थोड़ी होती हैं जो नेगलेक्ट की जा सकती हैं बाय सपोर्टर्स, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी वैसी कंट्री है कि लिटरेट कंट्री वैसी नहीं है, लिटरेसी अच्छी है वहाँ पे, तो उनको ये सब चीज़ें समझना चाहिए। अच्छा, आगे क्या उम्मीद है भारतीय टीम से? अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा फाइट बैक कर रही है। लास्ट टेस्ट मैच भी जीते अपन ने, ये मैच ड्रॉ करा लिया है। हम बहुत ऊपर हैं उन लोगों से, हम काफ़ी तरीके से बहुत ऊपर हैं उन लोगों से। बिल्कुल, तो यहाँ पर उनके प्रशंसकों में भी काफी उत्साह है, खुशी की लहर है, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा पढ़ा लिखा देश और उस जगह पे इस तरीके की भारतीय टीम पे टिप्पणी होती है तो ये बहुत आश्चर्यजनक है और हैरान कर देने वाला है। और भारतीय टीम को जिस तरीके से मनोबल गिराने के जो प्रयास हुए थे उसमें ऑस्ट्रेलिया असफल हुई है। जी प्रहलाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शरद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर एक मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज करी है और 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर आ गई हैं। तो पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 244 में सिमटी थी और भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 334